Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss regarding Bell's palsy. Very simple and short topic, that is Bell's palsy. So Bell's palsy इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है फेशियल नर्व पैरालिसिस. फेशियल नर्व पैरालिसिस मतलब कि जो हमारा सेवेंथ क्रेनियल नर्व है ना, सेवेंथ क्रेनियल नर्व है उसमें पैरालाइज हो जाती है. ठीक है ना, सिंपल वर्ड बोले तो. एंड दिस इज द फेशियल नर्व. ये हमारा फेशियल नर्व है जो कि किसको सप्लाई करता है, फेस को बेसिकली सप्लाई करता है. सो बेल्स पाल्सी क्या होता है, इट इज अ सडन एंड टेम्परेरी होता है. लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में, लाइक 60 to 75% केसेस आप समझ लो, एक रैंडम नंबर है जिसमें टेम्परेरी होता है, मतलब कि वापस से रीगेन हो जाता है ये. सो इट इज द सडन टेम्परेरी वीकनेस और पैरालाइज ऑफ वन साइड ऑफ द फेस. वन साइड ऑफ द फेस क्यों, जो वीकनेस या फिर पैरालाइज होगा एक साइड का फेस क्यों, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन और कंप्रेसिंग ऑफ द फेशियल नर्व. देखो ये हमारा फेशियल नर्व है, ये हमारा फेशियल नर्व है जो कि हमारे फेशियल मसल्स को सप्लाई कर रहा है, जो कि हमारे फेशियल मसल्स को सप्लाई कर रहा है. तो अगर ये जो नर्व है कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या फिर कंप्रेशन होगा, तो जो ये हमारे मसल्स को सप्लाई करा वो सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, मसल्स वीकनेस हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा. ठीक है ना. सो बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन या फिर बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग इन दिस नर्व, देयर इज द वीकनेस और पैरालाइज ऑफ द फेस, वन साइड ऑफ द फेस. बेसिकली यूनिलेटरल होता है, नॉट बाइलेटरल, इट इज यूनिलेटरल, एक साइड होता है डैमेज, है ना. सो इट इज नोन एज बेल्स पाल्सी. बहुत सिंपल. ठीक है. तो अगर हम कॉज की बात करें कि क्या कॉज होता है, ये क्यों होता है, सो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन. जो एग्जैक्टली जो कॉज है इसका बेल्स पाल्सी का, डेट इज अननोन. उसके अलावा बहुत सारे कॉज बोल सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, या फिर हर्पिस जोस्टर वायरस हो गया, है ना, सिंगल्स जिसको बोलते हैं, सिंगल्स, है ना, इसके इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से बेल्स पाल्सी देखने को मिलता है. ठीक है ना. उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज में, जैसे कि जीबीएस वगैरह हो गया, तो वहां पे भी हमें बेल्स पाल्सी देखने को मिलता है. ठीक है ना. सो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि मतलब बेल्स पाल्सी में बेसिकली हो क्या रहा है, मतलब कैसे स्वेलिंग हो रहा है और कैसे लाइक पूरा का पूरा फेशियल जो मसल्स है वो एक साइड पूरा पैरालाइज हो रहा है, कैसे हो रहा है. सो देखो, बिकॉज ऑफ द वायरस रीएक्टिवेशन, जो ये वायरस है जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया या फिर हर्पिस जोस्टर वायरस हो गया, उनके रीएक्टिवेशन की वजह से अगर ये रीएक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स जो फेशियल नर्व है वो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. एंड इन्फ्लेमेशन होगा, जब हमारा फेशियल नर्व का इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है ना वो क्या हो जाएगी, ऑक्लूड हो जाएगी. ब्लड सप्लाई प्रॉपर फेशियल नर्व को मिल नहीं पाएगी, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, इस्कीमिया होने लग जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना. सो इस्कीमिया हो जाएगा एंड नेक्रोसिस हो जाएगा. एंड उसकी वजह से जो इम्पल्स है, जो फेशियल मसल को इम्पल्स जो दे रहा था फेशियल नर्व, वो क्या हो जाएगा, वो अच्छे से नहीं जा पाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा. तो जिसकी वजह से क्या होगा, यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस होगा. जिस साइड का फेशियल नर्व डैमेज होगा उसी साइड का जो फेशियल मसल जो है वो वीक हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा. ठीक है ना. एंड उसके अलावा और भी जो हमारा फेशियल नर्व का जो काम है, जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व का जो काम है, वो क्या हो जाएगा, वो हैम्पर्ड हो जाएगा. है ना. तो क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज लैक्रिमेशन, जो टीयर्स है वो कम हो जाएंगे, टीयर्स कम हो जाएंगे, लैक्रिमेशन हो जाएगा, तो आई क्या हो जाएगा, और ड्राइनेस हो जाएगा. ठीक है ना. उसके अलावा पेनफुल सेंसेशन इन द फेस, बिहाइंड द ईयर, इन द आई, यहाँ पे क्या होगा, पेनफुल पेन होगा. एंड उसके अलावा ड्रूपिंग ऑफ माउथ. पता है ना आपको, ये सारा हमारे सेवन क्रेनियल नर्व का फंक्शन है. जब आपने क्रेनियल नर्व पढ़ा होगा, एग्जामिनेशन पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ड्रूपिंग ऑफ माउथ हो जाएगा, एक साइड जो माउथ है वो ड्रूप हो जाएगा. इनएबिलिटी टू क्लोज द आई और रेज द आईब्रोज, है ना. सो एक साइड का ऐसे हो जाएगा. उसके अलावा ड्रूलिंग होने लग जाएगा, क्योंकि पेशेंट को ईटिंग में डिफिकल्टी होगा, एक साइड से ईटिंग प्रॉपर च्यू नहीं कर पाएगा, सो लाइक ड्रूलिंग होगा. स्पीच डिफिकल्टी होगा, अनेबल टू ईट ऑन द अफेक्टेड साइड, है ना. सो ये सारी चीजें देखने को मिलता है इन बेल्स पाल्सी में. ठीक है ना. सो देखो, ये हमारा लेक्राइमल ग्लैंड यहाँ पे है ना. ये हमारा टीयर्स क्या होगा, लेक्राइमल ग्लैंड यहाँ पे है, तो टीयर्स डिक्रीज, टीयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो आई ड्राइनेस होगा. ठीक है ना. उसके अलावा हमारा ड्रूलिंग ऑफ माउथ दिख रहा है आपको, ये ड्रूलिंग ऑफ माउथ होगा, है ना. जो आईब्रोज है वो सैगिंग हो जाएगा, है ना. आईब्रो सैगिंग हो जाएगा और प्रॉपर आईज को क्लोज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ अगेन ड्राइनेस होने का चांसेस होता है ना. सो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, सो जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी विद इन 3 to 6 वीक में हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 65 to 75% टाइम जो है वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाता है. डेट्स वाई हम इसको बोलते हैं टेम्परेरी लॉस होता है ना, टेम्परेरी लॉस हो रहा है. उसके अलावा हम क्या देते हैं, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना, हमने पढ़ा ना, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो हमारा
सेवंथ क्रेनियल नर्व है उसका क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इसलिए हम क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, दैट इज प्रेडनिसोलोन देते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। उसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स देंगे अगर वायरल कॉज है, बिकॉज ऑफ वायरल की वजह से बेल्स पाल्सी हुआ है तो हम एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, ठीक है ना। और पेन हो रहा है ना, पढ़ा ना हमने पेन पेशेंट को, लाइक बिहाइंड द ईयर, इन द आई, पूरा फेस में एक साइड क्या होगा, पेन होता है तो हम क्या देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं और हीट थेरेपी देते हैं सो दैट प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो एंड थोड़ा पेन कम हो जाए, ठीक है ना। उसके अलावा फिजियोथेरेपी बोलते हैं, फेशियल एक्सरसाइजेस सिखाया जाता है, मसाज, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी देते हैं सो दैट प्रॉपर जो मसल की जो है ट्रॉफी ना हो, है ना, मसल का जो पावर है वापस से आ जाए इसलिए, है ना। एंड उसके अलावा आई केयर देना होता है, क्यों, क्योंकि एक तो टीयर्स कम हो रहा है ना, टीयर्स कम हो रहा है, प्लस जो अच्छे से आईज क्लोज नहीं कर पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ डैट कॉर्नियल इरिटेशन होगा, कॉर्नियल डैमेज हो सकता है, तो हमें आर्टिफिशियल टीयर्स प्लस आई पैचिंग करनी होती है, ठीक है ना। सो ये हमारा आई केयर में हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट बेल्स पाल्सी, वेरी सिंपल। मैनेजमेंट में हम स्टेरॉइड्स दे दिया और जो जो लाइक सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर दिया, एंड हमारा ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, एंड जो जो हमारा सेवंथ क्रेनियल नर्व का काम होता है वही सारा क्लिनिकल फीचर्स हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।